नटखटी कार्टून टीवी। वृंदावन की गलियां इस समय उल्लास और संगम से भरी हुई थी। चारों ओर बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। टेसू के फूलों से धरती रंगीन हो गई थी और हवा में गुलाब की सुगंध घुल गई थी। ब्रज के लोग होली के उत्सव की तैयारियों में मगन थे। महिलाएं पकवान बना रही थी, बच्चे लोग पिचकारियों में रंग भर रहे थे और ग्वाल बाल अपनी शरारतों की योजनाएं बना रहे थे। परंतु इस पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण था राधा और कृष्ण की होली। फिर वृंदावन में होली की तैयारी करने की बारी आई। वर्षाना और नंदगांव दोनों ही जगहों पर होली की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ चल रही थी। हर साल की तरह इस बार भी होली का मुख्य आयोजन वृंदावन में होने वाला था। ब्रज के ग्वालों को इस दिन का विशेष रूप से इंतजार रहता था, क्योंकि यह अवसर था राधा और उनकी सखियों को रंगाने का। फिर राधा की सखियां उनके पास आई और उत्साहित होकर बोली, राधे, कान्हा ने संदेश भेजा है कि इस बार होली वृंदावन में खेली जाएगी, हमें वहाँ अवश्य चलना चाहिए। फिर राधा ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, कान्हा से कोई जीत पाया है क्या? इस बार भी हमें खुद चिढ़ेंगे। फिर उनकी सखियां हंस पड़ी और तैयारी में लग गईं। उधर नंदगांव में श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ बैठकर योजनाएं बना रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, इस बार हम बरसाना की गपियों को ऐसा रंगेंगे कि वे साल भर इस रंगों से बाहर न आ सके। बलराम, सुदामा और दूसरे ग्वालबाल भी इस खेल के लिए पूरी तरह तैयार थे। अंततः होली का दिन आते ही वृंदावन की गलियां रंगों से सरावर हो गई। राधा और उनकी सखियां जब वहां पहुंची तो कृष्ण ने अपनी सखियों के साथ पहले से ही उनका इंतजार कर रखे थे। जैसे ही राधा ने प्रवेश किया, कृष्ण ने एक मुट्ठी गुलाल हवा में उछल दिया, जो धीरे धीरे उड़ते हुए राधा के गालों पर जा गिरा। फिर राधा चौंक गई और शरारत भरी नजरों से कृष्ण की ओर देखने लगी। तभी सखियों ने हंसते हुए कहा, कान्हा, अब देखो हमारी बारी। इसके बाद राधा और उनकी सखियों ने अपनी पिचकारियां उठाई और कृष्ण तथा उनके सखाओं पर रंगों की बिछर कर दी। फिर वृंदावन की गलियां हंसी ठिठोली और प्रेम भरी उल्लास से गूंज उठी। फिर कृष्ण और उनके सखाओं ने गोपियों के रंगों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन चारों ओर से घेरी गोपियों ने उन्हें रंगों में सरावर कर दिया। फिर खेल खेल में राधा और कृष्ण ने आमने सामने आ गए। फिर कृष्ण ने अपनी पीली अधोनी से गुलाल उठाया और धीरे से राधा की कपालों पर मल दिया। फिर राधा कुछ पल के लिए सकुचा गई। फिर उन्होंने भी अपनी पिचकारी से कान्हा पर रंगों की बारिश कर दी। फिर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, यह रंग केवल बाहर का नहीं, यह तो हमारे प्रेम का प्रतीक है, जो हमारे हृदय में सदा रहेगा। फिर राधा मुस्कुरा के बोली, कान्हा, प्रेम का रंग सबसे गहरा होता है, यह कभी मिटता नहीं। फिर चारों ओर आनंद और उल्लास छा गया। वृंदावन की गलियां प्रेम और रंगों से सरावर हो गया। गोप गपियां, बाल ग्वाला सब कृष्ण और राधा की इस होली के रंग में रंग हो गए। इस प्रेममयी होली के बाद बरसाना में लठमार होली का आयोजन हुआ। इस परंपरा के अनुसार बरसाना की गोपियां लठियों से ग्वालों को छेड़ती हैं और वे हंसी ठिठोली में इसे सहते हैं। इस बार भी कृष्ण और उनके सखा लठमार होली में शामिल हुए। जैसे ही वे बरसाना पहुंची, गोपियों ने लाठियां उठा ली और हंसते हुए कृष्ण और उनके सखाओं को खदेड़ने लगी।
फिर कृष्ण ने ठहाकर मारकर बोले, अरे राधे, यह कैसी होली है? यहाँ तो हम रंगने आए थे, लेकिन यहाँ तो लाठियाँ बरस रही है। फिर राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, यह भी प्रेम का ही एक रूप है। देखो, हमारी लाठियाँ भी प्रेम से भरी हैं। राधा कृष्ण की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का अनोखा संगम थी। वृंदावन और बरसाना की यह परंपरा इतनी सुंदर थी कि इसे हर वर्ष विशेष रूप में मनाया जाने लगा। आज भी जब वृंदावन और बरसाना में होली का पर्व आता है, तो लोग मानो उसी युग में लौट जाते हैं, जहाँ राधा और कृष्ण प्रेम के रंगों में एक दूसरे को सरावर कर रहे थे। अंततः यह होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता, भक्ति, प्रेम और आनंद का पर्व बन गया, जो सदा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा।